बायोमोलिक्यूल में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिनेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो मतलब होता है NH2, एसिड मतलब होता है COOH, जिसमें NH2 और COH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसे अमाइनो एसिड बोलते हैं। वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ देखने जा रहे हैं अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो अल्फा अमाइनो एसिड ही केवल मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा अमाइनो एसिड ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन है और NH2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके फर्स्ट कार्बन को इसको बोलेंगे अल्फा, और अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पर कोई भी ग्रुप G लगा हो सकता है हाइड्रोजन केवल हो सकता है CH3 हो या फिर SH हो, कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। तो अल्फा पोजीशन पे अमाइनो है, इसलिए बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। ये है। अगर एक कार्बन और होता और NH2 लगा होता तो हम कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड, क्योंकि बीटा पर लगा होता अमाइनो ग्रुप। जैसे ये अगर होता ऐसा कुछ यहाँ पर और NH2 यहाँ पे लगा होता तो हम बोलते ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, तो ये बीटा अमाइनो एसिड हो जाता। लेकिन ये अल्फा पोजीशन पे लगा है, इसलिए अल्फा अमाइनो एसिड। दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दोनों को डिफाइन किया गया है कि विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। जो भी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है आर नोन एज नॉन एसेंशियल, वो नॉन एसेंशियल कहा जाता है। बॉडी खुद ही बना रही है तो उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है। दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, जो सिंथेसाइज बॉडी में नहीं होगा, बॉडी में नहीं बन सकता, उसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा, यानी नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। जो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं तो इनको हमें याद रख लेना है। वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फिनाइल, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, ये जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इतने एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, बाकी सब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जिनको याद रखना है। इनको याद रखना है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे दिमाग में कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आमतौर पर। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा हाई होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं इस वजह से। तो ये भी सेकेंड पॉइंट याद रखना है। दे बिहेव एज सॉल्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। इसके पास जो अमाइनो एसिड है उसके पास बेसिक ग्रुप भी होता है, ये बेसिक है, और ये एसिड भी है, और एसिड बेस दोनों ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट होते हैं तो ये H+ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, यानी ये एसिड और ये बेस। और जब एसिड बेस में रिएक्शन होती है तो एक टाइप का सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो सॉल्ट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने अमाइनो एसिड लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिक है, और ये जो है हमारे पास वो एसिड है। तो यहाँ से H+ निकलेगा, इस पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा NH3+ और माइनस। प्लस माइनस दोनों फॉर्म में रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन, और ये डाईपोलर आयन होता है, डाईपोलर है, डाईपोलर आयन है। दे आर एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक की तरह भी बिहेव करता है। एम्फोटेरिक का मतलब है ये एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है इसके पास और बेस भी है, तो ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए दे आर एम्फोटेरिक। ये अमाइनो एसिड की हमने बात कर लिया, अल्फा अमाइनो एसिड। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है, वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसे हमने यहाँ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ले लिया, NH2 CH2 COH, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर एक CH3 लगा दिया तो ये एलेनिन है और ये ग्लाइसिन है। दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है तो दोनों आपस में जुड़ते हैं
OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है और ये CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो CONH बॉन्ड है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड जब बनते हैं तो बन जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड को ही बोल देते हैं कि वो प्रोटीन है। यानी पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बनते चले जाते हैं, एक पेप्टाइड, फिर यहाँ बनेगा एक पेप्टाइड, फिर आगे बनेगा, ऐसे बनता जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, उसी को प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर एकदम प्रोटीन स्ट्रेट लाइन में है, एक स्टैंड में है, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर वो ऐसे हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और अगर ये बना के इधर से भी क्वाइल हो जाए तो उसे बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, और अगर ये बहुत सारा उलझा हुआ हो एकदम थ्रेड लाइक तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। इसके बाद बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का जो नेचर है वो डीनेचर्ड हो जाता है। कैसे होता है, फिजिकल चेंज करके, आप टेम्परेचर का यूज करके कर सकते हैं, या केमिकल चेंज में पीएच का चेंज करके कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दें या फिर पीएच इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो पीएच के इफेक्ट में क्या होता है कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से प्रोटीन फिक्स सा रहता है। जैसे ही आप पीएच या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये जो स्ट्रक्चर था हेलिक्स का वो अनस्टेबल हो जाएगा, इधर उधर मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, और जैसे मूव कर जाएगा रिक्वाइल हो जाएगा। वैसे ही प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी जो पहले थी वैसी नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें, पूरा लिखा है जो फिजिकल चेंज लाइक change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, helix get uncoiled and protein lose its biological activity. प्रोटीन जो है अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देती है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसी को डीनेचुरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड। केवल ये वाले दोनों स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता, प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ही रह जाता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी मतलब नहीं है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज। एग्जाम्पल है कोगुलेशन ऑफ एग। जो एग होता है उसको जब हम बॉईल करवाते हैं, जब बॉईल करते हैं तो उसकी जो प्रोटीन होती है उसके हाई टेम्परेचर में उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं वो सॉलिड बन जाता है। अब उसे हम बैक नहीं करवा सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार डीनेचर्ड हो गया तो वो डीनेचर्ड हो गया, उसे बैक नहीं किया जा सकता, तो वो इररिवर्सिबल टाइप में है। तो कोगुलेशन में भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, जो एग की प्रोटीन होती है उसका। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इसमें टेस्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में हम प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखेंगे। सबसे फर्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन, और इसमें हम देखेंगे बाईयूरेट टेस्ट। ये बाईयूरेट टेस्ट कैसे होता है, प्रोटीन को कैसे पता करता है कि प्रोटीन है कि नहीं है। एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन आपके पास है, अगर एल्कलाइन बेसिक सोल्यूशन, और इसको ट्रीट कर दिया जाए विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1% CuSO4, CuSO4 के कुछ ड्रॉप के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी जाए एल्कलाइन सोल्यूशन, तो प्रोड्यूसेस वायलेट कलरेशन, वायलेट कलर का सोल्यूशन बन जाता है। तो हम कहेंगे कि ये प्रोटीन था तभी वायलेट कलर हुआ। तो याद रखना है कि ऐसे बन जाता है। यहाँ पर जो वायलेट कलर इसका बनता है वो कैसे बनता है, कॉपर का Cu2+ है, और यहाँ पे प्रोटीन के पास होता है C डबल बॉन्ड O, और इसके पास होता है NH, ये दोनों होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इसके साथ में इसके पास लोन पेयर है तो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है NH, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कोऑर्डिनेट, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से ये वायलेट कलर का सोल्यूशन दे देता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन है। ये बायोरेट टेस्ट है। दूसरा टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, इसे बोलते हैं मोलिस टेस्ट। एक्वस सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपके पास है डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, कोई भी, उसका एक्वस सोल्यूशन आपके पास है। उस एक्वस सोल्यूशन में 1% एल्कोहलिक,
अल्कोहलिक सोल्यूशन होना चाहिए, अल्कोहल के साथ में 1% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल एक टाइप का कंपाउंड होता है, उसके साथ में उसको ले लो और इसके साथ में रिएक्ट करा दिया, रिएक्ट करवा देते हैं तो कुछ ऐसे ये बन जाता है। ये ऐसे टेस्ट ट्यूब में मान लो टेस्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर ये है कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर ये सोल्यूशन हो गया, ये दोनों सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है एक ये सोल्यूशन है, दोनों मिक्स हो गए। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 की कुछ ड्रॉप इसके अंदर डालते हैं, यहाँ से H2SO4 की ड्रॉप डालें, इसके अंदर H2SO4 भरा है और इसमें यहाँ पर डालते हैं इसको कुछ ड्रॉप। जैसे H2SO4 इसके अंदर जाता है, इधर साइड से किनारे से डालते हैं, यहाँ पे जाता है तो ये जंक्शन जो लिक्विड का जंक्शन है यहाँ पर वायलेट कलर की एक रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, वायलेट कलर की एक रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, वायलेट रिंग इज फॉर्म्ड बन जाता है। इसी को बोलते हैं कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये वायलेट कलर का रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पहला टेस्ट था कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का है, ये प्रोटीन का टेस्ट है, ध्यान रखना है। इसके नोट पॉइंट कुछ बचे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया है अमाइन हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसमें अमाइन हार्मोन्स उन्हें बोलते हैं, जैसे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वैसे अमाइन हार्मोन। तो अमाइन हार्मोन में होता है एड्रेनालाइन, ये होता है, और दूसरा होता है थायरोजिन, ये जो होता है, ये दोनों थायरोसिन, ये और ये दोनों अमाइन हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें याद रखें। सेकेंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड सी होती है, ये दोनों जो होते हैं विटामिन वाटर सॉल्युबल वो बी एंड सी को बोलते हैं। वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं वो होता है ए डी ई के, ये जो विटामिन होती हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो होती हैं वो होती हैं सी डी ई, ये सब आपको याद रखना है नेमिंग